हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग है और ये रीडिंग रहने वाली है जनरल और इसका टॉपिक रहने वाला है क्या इनसे मिलना पहले से तय था, क्या यही नियति को मंजूर था। जो भी आपके पर्सनी या आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके भी बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हीं के बारे में ये रीडिंग है। मेल फीमेल दोनों के लिए है जनरल, जैसे कि मैंने पहले ही बोला जनरल रीडिंग है। तो ये ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, अगर हो जाती है तो आपके लिए, बाकी किसी अन्य का समझ सकते हैं। पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करिए, एनर्जी को सेंड कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और शेयर करते हैं। उसके लिए पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप कॉल मैसेज हो जाएगा। और पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, ध्यान रखेंगे, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं आप, सुपर थैंक्स में डोनेट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के माध्यम से ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और कमेंट्स देखो ज़रूर करना किससे रेजोनेट हुआ। बहुत मेहनत करती हूँ रीडिंग के लिए, आप लोगों की एनर्जी पिक करती हूँ, कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट हो सके। तो कार्ड जैसा कि मैंने बोल दिया शायद कि सफल कर लिए हैं, कार्ड सफल कर लिए मेरे सामने हैं। देखने की कोशिश करूँगी क्या इनसे मिलना पहले से तय था। देखो, आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है या रहा या जो भी या चल रहा है, आप कभी कभी खुद सोचते हैं कि क्या ये रिश्ता आपके लायक था। दरअसल जो मैं देख पा रही हूँ या कार्ड में, मुझे नहीं पता था रीडिंग शुरू करने से पहले कि ये कार्ड क्या बोल रहे हैं। कार्ड बोल रहे हैं कि जो क्षमताएं आपके अंदर थीं, जिस प्रकार से आप हैं, जो पोजीशन आपकी है, देखो बहुत, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत कुछ हैं, लेकिन बहुत कुछ हैं तो सही ही। ईश्वर की नज़र में आप बहुत कुछ हैं, है ना। जो आपकी योग्यताएं हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो आपका रूप रंग है, किसी से कम नहीं है। आप काफ़ी दिखने में आकर्षित कर देने वाले व्यक्तित्व के मालिक हैं, मेल फीमेल जो भी हैं। लोग एक बार देखें तो देखते रह जाते हैं, लेकिन जो आपका पर्सन या पर्सनी रहे आपके मुकाबले बहुत कम। सबसे बड़ी बात हो जाती है शकल सूरत या किसी चीज़ से मायने नहीं रखता है इंसान के विचार। तो बहुत ही गिरे हुए विचार के इंसान के से आपका पाला पड़ गया और इस इंसान ने आपको गिराने की भरपूर कोशिश की। आपने कभी सोचा नहीं है, आप दिल से जुड़ गए हैं। और बिल्कुल यहाँ पर लोग कह देते हैं, आपसे सवाल जवाब हुए होंगे कि आपने इस इंसान को कैसे चुन लिया। आपकी खुद समझ नहीं आता कि आपने इस इंसान को कैसे चुन लिया। प्यार हो गया तो हो गया, कहते हैं ना कि प्यार ना देखे रूप रंग, ना देखे जात पात, ना देखे उम्र। तो आपकी एज गैप दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के एज गैप हो सकता है, बहुत सारे लोगों का कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, बहुत सारे लोगों का नाक नक्श यानी कि कलर में कोई एक फेयर, कोई दबे हुए कलर के हो सकते हैं। कुछ तो अंतर है। वही स्वभाव की मैं बात करूं तो जितना सरल स्वभाव आपका है, जितना ईश्वर को मानने वाले आप हैं, उतना ही विपरीत आपके पर्सन या ये पर्सन ही है। मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से लीजिए, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। ये रीडिंग सभी के लिए समान है, टाइमलेस है, जब से देखेंगे तब से है। तो यहाँ पर ये सवाल उठना लाजमी है, लोग कह ही देते हैं क्या ये आपका जो मिलना है इस इंसान से, क्या पहले से तय था। क्या यही नियति को मंजूर था कि आपके जीवन में ये इंसान आएगा, जुड़ेगा, आपकी अच्छी भली लाइफ को डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि आप लोगों के बीच में प्यार नहीं है, क्योंकि मुझे प्यार दोनों साइड से दिखाई देता है। हालांकि ईगो कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप में भी हावी हो जाता है, ऐसा नहीं है आपके अंदर मैं वाली भावना नहीं आती है, मैं वाली भावना आपके अंदर भी आ जाती है। मैं ही क्यों झुकूं, या मैं ही क्यों हर बार समझौता करूं, मैं ही क्यों इतना जलील होता रहूं या होती रहूं। अच्छा, जब हद से ज़्यादा सामने वाला व्यक्ति बेवकूफ़ियों पे उतर आता है, जब वो अपनी निष्ठा पे उतर आता है, तो फिर आपका मैंपन आना स्वाभाविक ही हो जाता है। आप हैं तो इंसान ही, चाहे कितने ही स्पिरिचुअल हैं, चाहे ईश्वर को कितना ही मानने वाले हैं। हालांकि कष्ट आपके जीवन में जो हैं इस इंसान के ही दिए हुए हैं। ये घाव जितने मुझे दिख रहे हैं आपके जीवन के, जो भी पड़ाव हैं जो कि बेहद घायल करते चले गए हर एक पड़ाव पे आपको। आपने तो इनसे प्यार चाहा, प्यार किया, आपने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं
नहीं इनके वक्त के सिवा। और आज जब आप इस इंसान के मुंह से निकली हुई बातों को सुनते हैं या आपके मुंह पर ये जब किसी से कुछ कह रहा होता है, आपकी आलोचनाओं से भरे आपकी ही आलोचना में भरे हुए शब्द आपको ही तीर की तरह जब चुभाए जाते हैं, तो ये तो आप ही जानते हैं आप पर क्या गुजरती है। लेकिन आप अब बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, बहुत आपने महसूस कर लिया है कि ये रिश्ता जो है, कहते हैं ना कोई मिलता नहीं है, हमें मिलाया जाता है, तो ये मिलाया ही गया, ये नियति को ही मंजूर था। देखो कार्मिक डेथ है, हो सकता है ये कार्मिक कर्मा है, आपका पूर्व जन्म में ऐसा रहा आपके साथ, हो सकता है आपने ऐसा किया हो किसी के साथ, आप कुछ भी कह सकते हैं, पूर्व जन्म का कर्मा दिख रहा है। हो सकता है इस इंसान के साथ आपका बर्ताव व्यवहार ऐसा रहा हो, या फिर ये नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कर्मा का कार्ड है तो कर्मा तो है कुछ ऐसा। लेकिन इतना कर्मा हर बार आप भी सोचते हैं, ईश्वर से कहते हैं, प्रार्थनाएं करते हुए मुझे नजर आते हैं कि इतना सारा कर्मा क्या मैं ही भुगतता रहूँगा या मैं ही भुगतती रहूँगी? क्या ईश्वर मैं ही इतना सब बुरा करके आई हूँ जो मेरे जीवन में इतना बुरा हो रहा है? आज के टाइम में तो आप किसी का बुरा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है कि आप बुरे स्वभाव के इंसान हैं या आपके हृदय में मलिनता है। नहीं, आपका हृदय स्वच्छ है, बुद्धिमान है, तेज है, आप ईश्वर को समर्पित करके कार्यों को अपने चलते हैं, बहुत गौर करते हैं कि कोई कर्मा जो है नया क्रिएट ना हो जाए। इस डर से, कर्मा के डर से कहीं ना कहीं आप लोगों से भी दूर भागना अब शुरू हो गए हैं। काफ़ी कुछ लोग अकेले रहते हुए मुझे अकेले चलते हुए नज़र आते हैं, और ये सच भी है। देखो आप जितने लोगों से जुड़ते हैं उतना ही कहीं ना कहीं आपका कर्मा छोटी छोटी बातों से ही क्रिएट हो जाता है। तो आप एक भी नया कर्मा आप बनाना नहीं चाहते, तो लोग, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप अपने जीवन में उन लोगों को स्थान देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हर एक नया रिलेशन जो है एक कर्मा को लेके आता है, और ये कर्मा जो है क्रिएट हो जाएगा, और नया कर्मा जो आप हैं बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहते हैं। देखो भाई, दिल जिसका, इंसान का इतना दुख जाता है, इतना दर्द से जो गुजर जाता है, उसको एक डर जो हो जाता है, वही डर आपके मन में है। अब आप एक और घाव सहने की बिल्कुल क्षमता नहीं रखते हैं। देखो अगर ज़्यादा कोई परेशानी है या आप जानना चाहते हैं क्या है आपकी लाइफ के ये पंगे सारे, जो जब भी किसी से आप प्यार करते हैं या जो भी आपके जीवन में, क्योंकि लव लाइफ का मुझे बहुत यहाँ पर इशू दिख रहा है आपका, मैरिड है, मैरिड लाइफ का इशू है, अगर आप लव में हैं किसी में तो उसका इशू दिख रहा है, आपने जिस जिससे भी प्यार किया है हर जगह आपको धोखेबाजी मिली है। तो ऐसा क्या कर्मा रहा है, या ऐसी क्या बात है, या आगे कुछ होगा या नहीं आपके जीवन में? अच्छा, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक करा दीजिए। देखो इतने पैसे तो खर्च कर ही सकते हो, अपनी सुख शांति के लिए आदमी क्या से क्या नहीं कर देता, आप इतने छोटे सी अमाउंट को नहीं पे कर सकते तो करिए और देखिए। ज़रूरी नहीं है आप मुझसे रीडिंग लीजिए, आपको जहाँ सहूलियत हो, जहाँ लगे, लेकिन सोच समझ के, है ना, क्योंकि आपके पैसे ऐसा तो है नहीं फिजूल हैं, बहुत मेहनत से कमाए हुए हैं, तो आपको सोच समझ के रीडिंग करानी होगी। लेकिन रीडिंग से जो है आप बहुत कुछ उभर कर आ पाते हैं समस्याओं से। ओके, मैं ये सलाह दे सकती हूँ आपको, मैं रीडर हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग रीडिंग कराएं और बिल्कुल इन समस्याओं से बाहर निकलें। बहुत हीलिंग हो जाती है। मेरी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत खुद को एकदम परिवर्तित होते हुए देखा, एकदम सुकून, एकदम शांति में आते हुए देखा। बड़ी से बड़ी समस्याओं से गुजर जाती हूँ और शांति रहती है दिल के अंदर। तो ये टैरो आपके जीवन को यही परिवर्तित कर देते हैं। तो आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे जाके आप पे कर दीजिए, बताइए और आपको रीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, ये तो पहले से मंजूर होता है किसका नाता किससे जुड़ेगा, और ये नियति को ही मंजूर था, क्योंकि किसी प्रकार से आपकी योग्य ना होते हुए भी ये आपके जीवन से जुड़े, आपके जीवन में आए, और आपका इतना गहरा लगाव हो जाना कि आप तो इनके सिवा कुछ सोच ही नहीं पाते। देखो आप अंधे हो गए थे इस प्यार में, इस इंसान के चक्कर में, कि आपने तो पूरी दुनियादारी, रिश्ते नाते सब भुला दिए।
कुछ देखा ही नहीं। देखो बहुत सारे लोग मैरिटल अफेयर में भी दिख रहे हैं, हो सकता है आपकी पूर्व में शादी हो या अभी आप मैरिड हो और किसी की तरफ इतना खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिलना तय है आपका। लेकिन जो रिश्ते से, जो इस रिश्ते से गुजर गए हैं, जो दर्द से गुजर गए हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा, ये नियति को ही मंजूर था। शायद ईश्वर आपके जो कर्माश थे उनको पूरा करना चाहते थे, आपको इतना मजबूत बनाना चाहते थे। जो भी कारण रहा, क्योंकि ईश्वर की जो कृपा है वो हर प्रकार से बरसती है, चाहे वो दुख हो आपके ऊपर चाहे सुख हो। जब लास्ट में जब बहुत सारे दुख आप उठा लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये व्यक्ति जो ये पर्सन या पर्सनी आपकी योग्य था ही नहीं, आप व्यर्थ में ही इसके पीछे पागल हुए जा रहे थे, अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे, है ना। ये भी है एक बात। लेकिन नियति को जो मंजूर होता है होता वही है, आपके करने धरने से कुछ नहीं होता है। तो ज़्यादा सोच, ज़्यादा चिंता, ज़्यादा फिक्र में अपने जीवन को नहीं बिताना है, ईश्वर पे छोड़ते हुए खुश रहना है, आगे बढ़ना है। इनका मिलना तय है, हर एक बात का मिलना तय होता है, जैसे कि ये वीडियो मिलना भी तय है। नियति को ही ये मंजूर है कि आप ये रीडिंग सुने, तो ये आप सभी जानते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से ऐसी गुजर रहे होते हैं, तो ये सब भूल जाते हैं। जो धार्मिक या मैं ये कहूँगी आध्यात्मिक ज्ञान है, वो कहीं न कहीं हमारी समस्याओं पे इतना भारी पड़ जाता है कि हम ये सारा कुछ भूलने लगते हैं कि हमारे ईश्वर साथ है, हमारे ईश्वर ने ही ऐसा किया है, उनकी ही इस बात में कृपा है। ये सब भूल कर क्या करने लगते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं कि हमारे जीवन में क्यों इतनी प्रॉब्लम है, हे प्रभु आपको हमसे ही क्या बैर है, क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। ऐसी सारी बातों पे हम आ जाते हैं। लेकिन जो भी परिस्थितियाँ रहें, उनमें शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलना चाहिए। तो डिवाइन का शुक्रिया हर पल हर क्षण अदा करें, चाहे जितने भी कष्ट में हो। क्योंकि देखो लेके तो कुछ आए नहीं थे आप, जो भी है जितना है, चाहे वो रिश्तों के नाम पर, चाहे पैसों के नाम पर या खाने पीने के नाम पर, तो वो है आपका फ़ायदा ही फ़ायदा। आप तो खाली हाथ आए थे, नंगे बदन आए थे, आज तो आपके पास बहुत कुछ है। तो ये आपका नज़रिया जो है होना चाहिए ऐसा। तो बिल्कुल खुश रहें, आगे बढ़ें, शुक्रिया अदा करें। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर्स, मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, इतना सब कुछ देने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये ईश्वर का अफर्मेशन बोलना है, ईश्वर के लिए शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।